नमस्कार, आज हमारे साथ हैं शकील सैफी जी। आज हम उनसे बात करने वाले हैं जो मुंबई की सरकार बोल सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार में इतने बड़े बड़े फेर बदल होते हुए दिख रहे हैं, साथ ही साथ एमवीए सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अगर बात की जाए शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाने के लिए तो बात कही थी, जिनकी खुद की नीतियां ही अलग थी। अब उसमें शिवसेना बार बार फंसती दिख रही है, शिवसेना को कोई भी बचा नहीं पा सकते, उनके ऊपर गाज गिर चुकी है और साथ ही साथ शिवसेना से अब एनसीपी भी किनारा करती हुई दिखाई दे रही है। तो बात की जाए आज सचिन वाजे के केस को लेकर, जिसमें आज नवाब मलिक ने बोल दिया है कि जो सचिन वाजे को बार बार संजय राउत बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी पर भी बचाने की कोशिश की। सचिन वाजे को उसको बड़ा ईमानदार ऑफिसर बताया, जो पहले ही इतनी जिन पे केसेस चल रहे हैं और बार बार उनके बाद एक के बाद एक एनआईए खुलासा कर रही है। उसके बाद जो पुलिस की बार बार बोल सकते हैं, पुलिस की इमेज जो इतनी धूमिल हो रही है महाराष्ट्र की, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या एमवीए की जो सरकार है अब वो गिरने का वक्त आ गया? क्योंकि दोनों में ही फूट पड़ती नजर आ रही है। बताना चाहता हूं कि सुशांत राजपूत की जो हत्या का केस है वो भी इसमें खुलने वाला है, क्योंकि सचिन वाजे जो है उसमें इन्वॉल्व हैं और 100% मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि वो इन्वॉल्व हैं। और रही बात महाराष्ट्र सरकार की, तो उद्धव सरकार का समय आ चुका है, क्योंकि मैं भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया माइनॉरिटी सेल अठावले जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे मंत्री जी के टच में और हमारे टच में जो है एनसीपी के और कांग्रेस के करीबन 40 से 45 एमएलए हमारे टच में हैं और जल्द ही सरकार गिराएंगे हम लोग माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले जी के नेतृत्व में, क्योंकि कुछ हमारे लोग भी टच में हमारे हैं और हम लोग भी बॉम्बे प्रस्थान करने जा रहे हैं अभी। और हम बॉम्बे की उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराएंगे और वहाँ पे मोदी जी का परचम लहराएंगे। तो सर, जो बात चल रही है कि अभी किनारा करते हुए दिख रहे हैं जो एनसीपी, आपने बात ही कही कि एनसीपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, संजय राउत को इतनी मिर्ची क्यों लगती है और वो बार बार सचिन वाजे को बचाने के लिए क्यों सामने आ जाते हैं? जहां आज एक बहुत बड़ी बात हुई जिसमें उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि वो लादेन तो नहीं है, जैसे जो काम लादेन करते हैं, जैसे काम टेररिस्ट करते हैं, वैसे वो काम करे, उड़ाने की कोशिश करे, विस्फोटक पदार्थ उनकी गाड़ी में पाए जाते हैं। तो उसके बाद उनकी खुद की मंशा, उनकी खुद की मानसिक स्थिति खुद एक टेररिस्ट जैसी है। एक टेररिस्ट को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे बार बार इतने क्यों बौखलाते हुए दिख रहे हैं? साथ ही संजय राउत उनको इतना ईमानदार क्यों करार देते, जबकि बड़े बड़े खुलासे खुद एनआईए कर रही है? देखिए, इन्होंने ज़रूर मतलब उससे इनकी साठगांठ है और ऐसे किसी बड़े आदमी उद्योगपति के घर के पास गाड़ी खड़ी करना, वो भी पीपी किट का सहारा लेना और उसकी वीडियो को छुपाना, ये एक बहुत बड़ी विषय बनता है जांच का, और जिसमें हमारी एनएसए काम कर रही है। और मैं तो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी अपील करूँगा कि इसको सीबीआई के हाथ सौंप देना चाहिए। और उद्धव ठाकरे सरकार इसको बचाने की इसलिए कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं बड़े उद्योगपति से कोई बड़ी मोटी रकम महाराष्ट्र सरकार ने ली होगी, संजय राउत जी ने ली होगी, जो ऐसा घिनौना काम किया। और जब उसे बचाने के लिए, सचिन वाजे को बचाने के लिए जो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब ईमानदार हैं और बहुत वो है, तो उनका सर्टिफिकेट तो लोगों ने, दुनिया ने टीवी चैनलों पे देखा है, क्योंकि उनकी जो पीपी किट पहन के जो गाड़ी उनके मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर रखी गई और पीपी किट पहन के उसमें सब कुछ रखा गया, तो ये सब समझ में आता है कि क्या सरकार चाहती है और सरकार कैसे घिनौनी हरकत कर रही है, कैसे कैसे लोगों को सच्चा और ईमानदार देशभक्त बता रही है। तो अगर ये लोग देशभक्त हैं तो फिर टेररिस्ट कौन है, मैं जानना चाहता हूं उद्धव जी आपसे। बात की जाए शरद पवार जी ने भी ये कह दिया था कि जो खुद ही एमवीए सरकार तीनों मिलकर चला रहे हैं, जिसमें शरद पवार ने कहा था कि हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे बार बार बीच बचाव करते हुए दिख रहे हैं, वहीं शरद पवार एनसीपी किनारा करती हुई दिख रही है। आज भी बोल दिया गया है कि हम उसे नहीं बचाएंगे, छवि इतनी धूमिल हो रही है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा एक बोलते हैं पुलिस पर विश्वास करते हैं कि पुलिस हमारा बीच बचाव करेगी, अब इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिसमें पुलिस ही ऐसे टेररिस्ट अटैक करेगी, तो ये कितनी बड़ी बोल सकते हैं नुकसान है या कितनी बड़ी क्षति है ये मुंबई पुलिस के लिए कि उनके लोगों का नाम, उनके बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का नाम आ रहा है। देखिए, हमारे बॉम्बे पुलिस ने कितनी शहादत दी है, चाहे वो कसाब केस हो चाहे कोई भी हो, उसमें कितनी उन्होंने शहादत दी है, लेकिन उन लोगों की जो है, ऐसे लोगों ने, सचिन वाजे जैसे लोगों ने उनकी तौहीन करा रखी है और सरकार उसमें मिली हुई है। कहीं ना कहीं उद्धव सरकार इसमें मिली हुई है और उद्धव सरकार को शर्म आनी चाहिए। और मैं तो शरद पवार जी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको इनसे नाता तोड़ लेना चाहिए और आपका स्वागत है हमारी भाजपा सरकार में। हम आपको साथ समर्थन में सरकार बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे लीडरान से आप लोग बात करें, माननीय रामदास अठावले जी से आप बात करें और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से बात करें और देश को एक अच्छी सरकार दें, क्योंकि इसमें पुलिस की बड़ी बदनामी हो रही है। हमारे जो नौजवान साथी जो ईमानदार भी हैं उन पर भी इस पे पब्लिक पर असर पड़ रहा है और पब्लिक को भी गलत असर पड़ रहा है इसका।
जो अगर बात की जाए बार बार, तो आपने सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम का जिक्र किया, तो हर बार चाहे फेक टीआरपी केस हो और या फिर कंगना उसका हो, सारे सारे जितने भी बड़े बड़े अहम मुद्दे और अहम केस दिए वो सारे के सारे सचिन वाजे को सौंपे गए थे, जिसमें सचिन वाजे पहुंच गए थे अर्नब गोस्वामी के घर भी और उनको बचाने की, मतलब उनको उठाकर लेकर जा रहे थे बिना किसी सबूत के। और आज ही तबादला भी कर दिया गया है जिसको वो डायरेक्ट ही रिपोर्ट करते थे। तो उस पर अब क्या कहेंगे, कितना बड़ा इसको आप कैसे देखते हैं कि इसके बाद अब और आगे क्या क्या मुख्य बड़े खुलासे हो सकते हैं और क्या होने वाला है? देखिए, आज उनको उद्धव ठाकरे जी को भी ये पता है कि मेरी सरकार की पोल खुलने वाली है और उद्धव ठाकरे जी डरे हुए हैं। और ये पूरी घटना देखना कि पूरी सरकार मिली जुली है, इतनी जल्दी उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया गया और उसकी डेथ बॉडी को तुरंत से तुरंत वो कर दिया गया, तो उनको अंदरूनी तो सब पता है कि, और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सरकार तो अपने आप इन्होंने बचाया, क्योंकि उसी का सिरे ये देना चाह रहे हैं, उसको बचाना चाह रहे हैं उसी वजह से, क्यों तो अब ये उसको सिरे देना चाह रहे हैं, उसको बचाना चाहते हैं कि बच जाए, कहीं में हमारे बेटे की बात ना खोल दे, कुछ ना खोल दे। तो ये तो सरकार निकम्मी सरकार है और इसको गिर जाना चाहिए। और देख रहे हैं ये गिरेगी बहुत जल्दी, क्योंकि अभी से ही हमारे मंत्री जी के पास, आज हमारे मंत्री जी बॉम्बे भी चले गए हैं, उनके पास काफ़ी जोड़ तोड़ के लिए काम शुरू हो चुका है और सरकार हम जरूर गिराएंगे। और सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार बॉम्बे में हम लाएंगे। शिवसेना और साथ ही साथ जो बाला साहब ठाकरे की सरकार थी वो साथ ही साथ चलती थी बीजेपी की, उनकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा साफ थी। लेकिन अब शिवसेना सिर्फ सत्ता के लालच में कहीं भी कर रही है। कहाँ पहले उसने AIMIM के साथ जो बोल सकता है असुद्दीन ओवैसी, जिनकी पूरी नीतियाँ, पूरी सोच, पूरी विचारधारा अलग थी, उनके साथ साठगांठ करी। अभी MVA सरकार बनाई, उसमें भी साठगांठ करी है। लेकिन सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लालच में वो किस हद तक नीचे जाएंगे, डर्टी पॉलिटिक्स गेम खेलेंगे कि वो अब लोगों की, मनसुख हिरेन जैसे नामक बोल सकते हैं, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको धमका रहे हैं, उनसे वसूली का काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत शर्म की बात है कि वसूली कर रहे हैं और ये लोग जो है मतलब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सरकार बहुत जल्दी इनकी जाने वाली है और इन्हें धमकाने का तो देखिए, बाला साहब ठाकरे जी से मैं मिला हूँ, पर्सनली मिला हूँ। उनका नेचर ऐसा नहीं था, वो समझौता नहीं करते थे अपनी लाइफ से, जैसे उद्धव ठाकरे जी ने समझौता किया है। कभी इन्होंने ओवैसी से समझौता किया, कल तक ये ओवैसी को बताते थे कि मुस्लिम टेररिज्म फैला रहा है, ये फैला रहा है, देशद्रोही है। आज उसी देशद्रोही के साथ आपने मतलब जो है, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं कि पहले देशद्रोही थे, ये थे, मुस्लिमवादी हैं, कट्टरपंथी हैं, आपने उन्हीं के साथ समझौता कर लिया। तो ये तो गलत बात है कि आप कुर्सी के खातिर किसी से भी समझौता कर लें। आपने कांग्रेस से भी समझौता कर लिया, जबकि बाला साहब ठाकरे होते तो कभी किसी हालत में समझौता नहीं करते। बाला साहब ठाकरे एक बहुत अच्छे इंसान थे, मर्द इंसान थे, वो कभी समझौता नहीं करते सत्ता के खातिर। उद्धव जी, आपने उनका नाम नीचा किया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने उद्धव ठाकरे जी माफ़ी मांगनी चाहिए देश की जनता से, महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। साठगांठ करके सत्ता तो पाली उन्होंने, लेकिन जो अब बोल सकते हैं कि एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो सारे के सारे जितने भी आरोपियों को बचाने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे हैं कि बस उनका बीच बचाव हो जाए। लेकिन अब उनकी पोल तो खुल चुकी है और उनका सामना भी आ चुका है। तो अब आप क्या बोलेंगे कि बीजेपी सरकार जो बड़े बड़े खुलासे कर रही है, NIA सेंट्रल एजेंसीज बड़े बड़े खुलासे कर रही है, उसके बाद अब क्या मोड़ देख सकते हैं? क्या लोगों का विश्वास जो मतलब अब तो बहुत ज़्यादा नीचा हो गया, लोगों ने जो वोट किया था, लोगों ने थोड़ा उनको आशा की किरण से देखा था कि कुछ काम करेगी शिवसेना, लेकिन अब महाराष्ट्र का हाल अगर बोला जाए तो हर तरफ सिर्फ बदनामी और थू-थू ही हो रही है। देखिए, इनको खुद ही इस्तीफ़ा दे दे तो उसमें थोड़ी इज्जत बची रहेगी। और ये चाहें तो अपनी सरकार बचाने के लिए, और अभी भी ये बाला साहब ठाकरे जी का मान रख सकते हैं, ये खुद जाकर के गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा दे दें कि मैं सरकार से, मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूँ। तो अभी भी बाला साहब ठाकरे की इज्जत आप ये बचा सकते हैं और आप ये उनका सम्मान रख सकते हैं। वरना खुलासे के बाद तो जनता आपसे खुद इस्तीफ़ा मांगेगी और आपको रिजाइन तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके खुलासे इतने तकड़े हो रहे हैं, एक से एक खुलासे हो रहे हैं, एक से एक खुलासे हो रहे हैं। तो मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि अभी भी आप बाला साहब ठाकरे का मान सम्मान रखते हुए, उनके सिद्धांतों पे चलते हुए, ऊपर वाले से माफ़ी मांगते, महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगते हुए आप रिज़ाइन दे दीजिए। और दोबारा से आप सत्ता में आएंगे तो बाला साहब जी के किसी की सपोर्ट ना लें। आज बाला साहब ठाकरे जी जिंदा होते तो ना कांग्रेस की सपोर्ट लेते, ना किसी की सपोर्ट लेते। और शरद पवार जी एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक इंसान है। मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आप सोचें विचारें, क्योंकि इसमें NCP की भी बदनामी हो रही है, और आप सोच विचार करके दोबारा आएँ। आपका स्वागत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, आदरणीय श्री अमित शाह जी की तरफ से, आदरणीय श्री रामदास अठावले जी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आएँ, महाराष्ट्र की जनता को एक अच्छी सरकार दें, अच्छा नेतृत्व दें, अच्छा सम्मान दें लोगों को। संजय राउत जो बोल रहे थे कि अर्नब गोस्वामी केस में, जिसमें सचिन वाजे कमान संभाल रहे थे, साथ ही साथ परमबीर सिंह भी संभाल रहे हैं, जिनका परमबीर सिंह का आज इस्तीफा हो चुका है।
अगर बात की जाए तो संजय राउत और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे बोलते हैं बदले की राजनीति है। मतलब अगर भी किसी भी टेररिस्ट या फिर कोई भी जो बोल सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी करिए, पुलिस का नाम आना या पुलिस ऑफिसर का नाम आना टेररिस्ट एक्टिविटी में, एक तो ये पहले ही बहुत ज़्यादा निराशापूर्ण है पूरे देश के लिए और इससे पूरे देश की छवि खराब होती है। लेकिन साथ ही साथ संजय राउत ये भी कहते हुए दिख रहे हैं कि बदले की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि अर्नब गोस्वामी पे को हुआ तो उसके बाद तो उस पर क्या कहेंगे, बदले की राजनीति कैसे हो सकती है? देखिए, अर्नब गोस्वामी ने हर चीज़ से चुनौती करने का सामना किया है। उन्होंने हर चीज़ की चुनौती का सामना किया है। अब इन्हें बौखलाहट, वो कहते हैं ना, मतलब ये बौखलाहट में पागल हो चुके हैं। अब ये जो है कुछ भी सत्ता के खातिर करने के लिए तैयार हैं। इनको ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल इनसे मैं चाहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो। जय हिंद। ओके, शुक्रिया।